हेलो बच्चों, शिक्षा वितारस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.2। ये एक्सरसाइज आपका पहले वाले एक्सरसाइज की अपेक्षा थोड़ा सा सिंपल है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। और सॉल्व करने से पहले हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला जान जाते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है हमारा वॉल्यूम पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड LBH। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है। अब तो हम लोग जान गए कि R जो है रेडियस है, L लेंथ, B ब्रेथ, H हाइट। ठीक है, बाकी सब वही है हमारा। ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कोन है, एक हेमिस्फीयर, दोनों का रेडियस जो कितना है? 1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और हाइट जो है कोन का वो रेडियस के बराबर है। ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। आंसर जो हम लोग को देना है पाई के टर्म में देना है, यानी कि पाई को हम 22/7 वैल्यू रखते हैं वो नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह का हमारा फिगर तैयार होता है। ये हमारा, अगर ये रेडियस है जो कि 1 सेंटीमीटर है, और हमारा बोल रहा है कि कोन का भी जो हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कोन क्या हो गया? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन 1 सेंटीमीटर। ठीक है। रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा? दोनों का वॉल्यूम, कौन कौन से, किसका वॉल्यूम? तो एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और एक कोन का वॉल्यूम। तो इस तरह से हो गया वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। दोनों को सम कर देते हैं, देखते हैं इसमें से कौन सा हमारा कॉमन है। कॉमन यानी कि जो दोनों में मौजूद है। यहाँ पाई/3 जो है दोनों में है, आर स्क्वायर मैक्सिमम जो है वो दोनों में है ना। तो इसको कॉमन कर लिए, फिर ब्रैकेट में हमारा हो गया एच प्लस यहाँ पे 2r। ठीक है, क्योंकि एक r हमारा बच गया। और इस तरह से हो गया पाई/3, और वह आर का वैल्यू क्या है? 1 स्क्वायर इंटू एच भी हमारा 1 है, 1 + 2 × 1। ठीक है, पाई/3 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 + 2 × 1 2 हुआ, 2 + 1 क्या हो गया? 3, यानी कि पाई/3 × 3। 3 हमारा कट गया, और इस तरह से आंसर क्या आ गया? पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमेशा वॉल्यूम जो है वो यूनिट का क्यू होता है, मीटर रहे सेंटीमीटर रहे वो क्यू होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminium sheet। ठीक है, एक मॉडल बनाया है रचेल नाम का इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और पहले तो वो एक सिलेंडर बनाया है, और सिलेंडर के दोनों एंड में वो 2 कोन बनाया है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो मॉडल है उसका डायमीटर जो है 3 सेंटीमीटर है, एंड इट्स लेंथ जो है वो है 12 सेंटीमीटर। इफ़ ईच कोन हैज़ ए हाइट 2 सेंटीमीटर, और कोन का हाइट जो है 2 सेंटीमीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड इन द मॉडल दैट रचेल मेड। ठीक है, एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। हम लोग को सेम मानना है। तो ये हमारा फिगर हो गया। ठीक है, ये बोल रहा है हाइट जो है 2 सेंटीमीटर है, ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ जो है हाइट हो गया 12 है, तो 12 में ये 2 और ये 2 प्लस कितना होता है? 4 जो 12 में माइनस हो गया तो कितना आ गया? यहाँ से यहाँ सिलेंडर का हाइट जो है वो हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, डायामीटर जो हमारा करा था 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 3/2, यानी कि 1.5
सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि दोनों का रेडियस जो है सेम है, इक्वल टू 3/2 1 और आ गया 1.5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ मॉडल कितना है 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द सिलेंडर जिसको H2 मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा हाइट जो है 2 है, एक हमारा कोन का है और एक जो है सिलेंडर का है, ठीक है। तो इसको H2 मान लेते हैं, तो 12 माइनस 2 प्लस 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, यहाँ पे कितना कोन्स था, अब सारा का वॉल्यूम हमको निकालना है, तो यहाँ 2 कोन्स है, ठीक है, और 1 सिलेंडर है, तो इसका निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, चूँकि 2 कोन्स है इसलिए 2 इंटू 1/3 πr² H1 प्लस πr² H2, ठीक है। सिलेंडर का H2 मान लिए हैं और कोन का H1 मान लिया है हाइट को। इस तरह से हो गया 2 इंटू 1/3 पाई, और हम क्या करते हैं जैसे हमेशा करते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं कि उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इस बार हम थोड़ा सा डायरेक्ट नंबर पुट कर दिए हैं, नहीं तो हम उसको कॉमन कर सकते हैं। तो ऐसे हो गया 1/3 22/7, और ये हमारा R जो है वो कितना है 1.5 है ना, R कितना आया है 1.5 सेंटीमीटर आया है। तो ये हो गया 1.5 इंटू 1.5 इंटू 2 प्लस ये हो गया पाई का वैल्यू क्या हो गया 22/7 प्लस R² हो गया 1.5 इंटू 1.5 और H2 हो गया हमारा 8, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या क्या हमारा कॉमन है। तो 22/7 जो है दोनों में है, उसको बाहर निकाल लेते हैं, और ये 15 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 आता है। इस तरह से 2 डेसिमल 2.5 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद 2 डिजिट के बाद हमको डेसिमल देना है, ठीक है। तो इस तरह से आ गया 2.25। अब ये हमारा ब्रैकेट में क्या रह गया, तो ब्रैकेट में हमारा रह गया ये 2, ठीक है, और ये 2 2 4 हो गया, और ये हो गया 3, ठीक है, यानी कि 4/3 प्लस अब यहाँ पे क्या है 8 बच गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 4 + 24/3, और इसको सॉल्व करने पे 28/3 आ गया। अब उसको हम कट करेंगे तो ये 7 से जो है 225 जो है हमारा 2 डेसिमल 2.25 जो है 0.75 टाइम्स में हमारा कट जाएगा, ठीक है। ये जो है क्या हुआ 7 से ये 28 जो है आपका 4 टाइम्स में कटा, ठीक है। फिर ये 3 से जो है ये 225 जो है 0.75 टाइम्स में कट जाएगा, और इस तरह से हमारा ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 66.00। पॉइंट के बाद 00 का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है A गुलाब जामुन containing sugar syrup up to about 30% of its volume, ठीक है। जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% जो है सिरप है। Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with 2 hemisphere end with length 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका फिगर में बना हुआ है किस तरह से गुलाब जामुन है हमारा टोटल 45, उसमें जो 30% जो है सिरप है, उसका वॉल्यूम हम लोग को सिरप का वॉल्यूम निकालना है। तो हम एक गुलाब जामुन का फिगर बना लिए हैं, ठीक है। तो ये जो है बोल रहा है 2.8 है, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर है, और ये बीच वाला जो पार्ट हो गया क्या हो गया सिलेंडर हो गया है ना। तो ये हमारा हो गया लेंथ जो हो गया 5 सेंटीमीटर बोल रहा है होल लेंथ, ठीक है, गुलाब जामुन का जो है। तो रेडियस हमारा क्या होगा 2.8/2, वो दोनों का रेडियस है, किसका किसका है सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो इस तरह से 1.4 सेंटीमीटर हो गया। और हेमिस्फीयर में हम लोग जानते हैं कि रेडियस जो होता है सब और जो है इक्वल होता है ना, यानी कि ये पार्ट भी क्या हो गया हमारा 1.4, और ये नीचे वाला भी पार्ट कितना हो गया 1.4,
ठीक है। तो ये 1.4 यानी कि 2.8 जो है वो 5 में माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा सिलेंडर का हाइट निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया लेंथ ऑफ सिलेंडर 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 यानी कि 2.8 हो गया आंसर हमारा 2.2 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा लेंथ, ठीक है। और लेंथ ऑफ हेमिस्फीयर तो ये 1.4 सेंटीमीटर, इसका हम लोग को काम नहीं है ऐसे, तो ये लिखने का ज़रूरत उतना है नहीं, है ना। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या होगा, तो ये जो अभी हम जो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, ये दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस ये सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। और उसमें हम 45 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 45 गुलाब जामुन का हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया 45, और ये 2 आपका हेमिस्फीयर यानी कि 2 × 2/3 पाई आर क्यू उसका वॉल्यूम है आपका हेमिस्फीयर का, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इस तरह से ये हो गया 45 इंटू, अब जो कॉमन लेना है हम ले लेते हैं, ये पाई आर स्क्वायर जो है दोनों में है, इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया 2 × 2 4 और 4/3 और एक आर हमारा रह गया प्लस और ये एच, ठीक है। इस तरह ब्रैकेट में ये रह गया और सबका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो ये 45 × 22/7 आर स्क्वायर हो गया 1.4 × 1.4 इंटू, और ये हो गया 4/3 इंटू आर 1.4 प्लस एच जो है हमारा 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर है 45 × 22 और ये जो है हमारा 7 से 0.2 टाइम्स में कट गया, और 0.2 से जब 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.28 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसको हम 44 जा क्या होता है 56 होता है, और एक डिजिट के बाद हमको डेसिमल देना है, प्लस ये हो गया 22 और इंटू 3 क्या होता है 66 होता है, यानी 6.6 हो जाएगा, और बाय 3 एलसीएम लिए हैं, ठीक है। फिर ये 3 से जो है 45 जो है 15 टाइम्स में हमारा कट जा रहा है, इंटू 22 0.28, और ये जो है प्लस होकर आया 12.2, ठीक है। ये सबको अब जब मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आ गया 1127.280। अब हम डेसिमल के 2 ही अंक तक लेते हैं, या यहाँ पे 0 भी है तो उस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं 1127, 0 को हटा देंगे 0.28, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हो गया, अब क्वांटिटी ऑफ सिरप या वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 30%, है ना। जो ये आया है नंबर, जो वॉल्यूम आया है गुलाब जामुन का, उसका 30% जो है सिरप है, ठीक है। तो 30% का क्या होता है 30/100, इसका 1010 कट हो गया। फिर हम क्या किए, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये आया बाई 10, और 10 जब रहता है तो एक अंक और बढ़ जाएगा, यानी 3 डिजिट बाद इस बार डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। और चूँकि हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा था तो ये 338 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबाइड विथ 4 conical depression to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. ठीक है, ये हमारा फिगर है, ठीक है। ये फिगर जो है, ये स्टैंड जो है हमारा किस शेप का है, क्यूबाइड शेप का है। इसमें 4 कॉनिकल शेप का स्टैंड बना हुआ है पेन को रखने के लिए, ठीक है। आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये एल है, ये बी है और ये एच है क्यूबाइड का, ठीक है। फिर रेडियस हमारा कितना है, ये जो कोन का रेडियस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है, और डेप्थ यानी कि हाइट जो है वो है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
तो इस तरह से ये हो गया LBH, ठीक है। और ये हो गया 1.4 सेंटीमीटर, ये हो गया 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो जो हमारा दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व क्या करेंगे, तो हमको क्या करना है, ये वुडन जो था हमारा, इसको हटा दिया गया उसमें से काट कर, है ना, पेन रखने के लिए। तो ये चारों जो कोन का वॉल्यूम होगा उसको हम माइनस कर देंगे, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, इस तरह से हो गया हमारा LBH माइनस 4 इंटू, और ये आपका कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने पे ये आ जाता है हमारा 525 माइनस, और ये आ जाता है 4.4/3, ठीक है। 3 से जब इसको कट करते हैं तो ये आता है 1.4666, इस तरह से हमारा आते जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर ये हमारा ये जो सेकंड डिजिट है 6 से बड़ा, अगर थर्ड डिजिट ये सब आ रहा है तो ये सेकंड डिजिट जो है 1 बढ़ जाएगा, इस तरह से ये 7 हो जाएगा, यानी 1.47, ठीक है। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, A vessel is in the form of an inverted cone, ठीक है। जो कोन का शेप होता है उसको हम लोग उल्टा कर देते हैं। Its height is 8 सेंटीमीटर and the radius of its top which is open is 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, जो खुला हुआ है। It is filled with water up to the brim, यानी कि वो ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है, किनारा तक। When lead shots शीशा का जो गोली होता है, each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर are dropped into the vessel, वो जो 0.5 सेंटीमीटर का आपका लीड शॉट्स था उसको डाला गया। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, तो इससे क्या हुआ, जब उस गोली को डाला गया तो 1/4 जो वाटर है वो आपका फ्लोज आउट बह गया ऊपर से। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल, तो वो नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितना था उसी को फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे दोनों का। तो फॉर कोन के लिए आर जो है मेरा 5 सेंटीमीटर है, एच जो है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो आपका लीड शॉट है उसका रेडियस जो है 0.5 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करते हैं, इस तरह से हमारा आ जाता है 44,400/21 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। वैल्यू पुट करने पे ये क्या आ जाता है हमारा 11.000/21। अभी हम बहुत बार बता चुके हैं आपको कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद अगर हमारा 0 है तो हम नहीं लिखते हैं, इसलिए इसे राउंड फिगर में क्या हो गया 11/21, ठीक है। तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स क्या हो जाएगा, अब बताया हमारा कि ये जो वॉल्यूम है, ये पानी का वॉल्यूम है, ये जो है इसका 1/4 जो है बह गया जब हम गोली को डाले, तो यानी 1/4 इन वॉल्यूम ऑफ कोन अब बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। 1/4 इंटू इसका वैल्यू क्या है, जो कोन का वॉल्यूम है वो ये है, ठीक है, और बाई स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो, ठीक है। अब 21 और 21 जो है कट जाता है क्योंकि दोनों जो है डिनोमिनेटर में है। ऐसे होता क्या कि ये 21 नीचे आ जाता, मल्टीप्लाई होता, और ये 21 ऊपर, इस तरह से भी हमारा कटना ही था इसको। फिर 4 से जो है 44 जो है 11 टाइम्स में कट जाता है, 4 से 44 जो है, और बाकी आपका 0, इसलिए 2 0 बैठा देते हैं। और फिर ये क्या हो गया 11 और ये हो गया 1100, ठीक है, 1100/11। यहाँ डायरेक्ट भी हम काट सकते थे तो इस तरह से 100 आ जाता, ठीक है। हैंस 100 लीड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल, ठीक है।
यानी कि वो लेड सोर्स टोटल कितना था 100 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में है A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm, which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of the pole given the 1 cm cube of iron has approximately 8 gram mass। ठीक है, और इस बार पाई का वैल्यू हमको 3.14 रखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 6 का फिगर कि एक आपका सिलेंडर था, उस पर एक और सरमाउंटेड है। इस तरह से हमारा इसका जो हाइट है 60 सेंटीमीटर है, इसका हाइट जो है 220 सेंटीमीटर है, इसलिए एक को H1 और H2 मानेंगे। ठीक है, ये पहले हमारा था इसलिए इसको H1 और R1 मान लिए और इसको H2 और R2 कर लेते हैं। इस तरह से हमारा हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, दोनों का, ये दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक को पाई R1 स्क्वायर H1 लिखेंगे और एक पाई R2 स्क्वायर H2 लिखेंगे। ठीक है, पाई दोनों में कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लिए और ये हो गया R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। अब वैल्यू हम पुट करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू जो हम पुट करते हैं तो इस तरह से हमारा ये जो है उसका आ गया 31,680 प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 3840। ठीक है, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो आ जाता है 35520। इसको जब हम 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमारा क्या है, अब हमको इसको बदलना है क्या में, किलोग्राम में, इसका मास बताना है ना। तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का क्या हो गया 8 ग्राम है। आपका दिया हुआ है कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज इक्वल टू 8 ग्राम। 8 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में बदल दें तो वो हो जाएगा 8/1000 किलोग्राम। क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा नंबर जो वॉल्यूम आया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, तो इसको किलोग्राम में बदल देंगे तो वो नंबर हमारा छोटा हो जाएगा। तो इसलिए इतना सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इतना इनटू ये। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना 8 ग्राम था, 8 ग्राम यानी 8/1000 किलोग्राम, यानी कि इतना कि सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना को हम वो 8/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से जब हम मल्टीप्लाई किए तो हमारा ये आया। ठीक है, कट नहीं करते हैं, कट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि 1000 है ना, तो डायरेक्ट हमको 3 अंक के बाद या 3 डिजिट के बाद डेसिमल देना आसान हो जाएगा। तो यहाँ 1 डिजिट पहले से हमारा डेसिमल। ठीक है, तो अब इससे 3 डिजिट कितना है, यानी कि टोटल 4 डिजिट के बाद हम डेसिमल देंगे। इस तरह से आ गया हो गया हमारा 892.2624। ठीक है, अब चूंकि हम 2 ही अंक तक लेते हैं डेसिमल के बाद, इसलिए 26 तक ही लेंगे। अगर ये 6 से बड़ा, ये 5 से बड़ा अंक होता 2, तो हम इसको 6 को 7 कर देते, लेकिन ये हमारा 5 से छोटा है इसलिए ये 6 ही रह गया, 8 किलोग्राम। हैंस मास ऑफ पोल इज इक्वल टू 892.26 किलोग्राम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉलिड है जो कंसिस्ट किए हुए है राइट सर्कुलर कोन है, जिसका हाइट जो है 120 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस जो कोन का है वो है हमारा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, वो किस पे स्टैंडिंग है, एक हेमिस्फीयर पे,
जिसका रेडियस जो है 60 सेंटीमीटर ही है, यानी कि रेडियस हेमिस्फीयर का और ये जो हमारा कोन है दोनों का रेडियस जो है सेम है, ठीक है। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वो सिलेंडर पे है आपका, फुल ऑफ वाटर टच सच डैट इट टचेज द बॉटम, और इस तरह से है कि वो बॉटम को टच किए हुए है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में आपका कितना पानी बचा हुआ है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, यहाँ आपका सिलेंडर का भी रेडियस सेम है, सिलेंडर, हेमिस्फीयर और आपका क्या है कोन, ये तीनों का रेडियस जो है सेम है। एंड इट्स हाइट इज़ 180 सेंटीमीटर, और जो सिलेंडर है उसका हाइट 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा फिगर बना हुआ है कि ये हेमिस्फीयर था, उस पे आपका ये बना है, और ये सब जो है एक सिलेंडर के अंदर में स्थित है, ठीक है। सब का आपका वैल्यू दिया हुआ है। हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर, एक को H1 माने, एक को R1, फिर दूसरे को R2, H2, ऐसे हम नहीं भी मान सकते थे क्योंकि R का वैल्यू सबका सेम है, इसलिए R को इसी तरह रहने भी दे सकते थे, ठीक है। तो आप उस तरह से भी उसको बना सकते हैं, R को रहने दीजिएगा और H1, H2, H3 लिखिएगा क्योंकि वो आपका अलग अलग है। फिर है ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, पाई R1 स्क्वायर H1, और इस सिलेंडर में ये दोनों को अगर हम हटा देते हैं तो कितना बचेगा, इन दोनों को प्लस करके सिलेंडर वाले में इन दोनों शेप का वॉल्यूम को हम प्लस करेंगे और उसको सिलेंडर में माइनस कर देंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई R1 स्क्वायर H1, क्योंकि यहाँ R1 बहुत सारा है, H1 बहुत सारा है ना, एक से ज़्यादा रहने पे एक को H1 और एक को H2, अगर सेम है वैल्यू तो रहने दे सकते हैं R से, ठीक है, या H से, लेकिन अगर अलग अलग हैं तो हम H1 H2 करके लिखते हैं, ठीक है। और इस तरह से हो गया ये वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई R3Q, ठीक है। ये हो गया वैल्यू, अब हम पुट करेंगे तो इस तरह से आ गया, फिर माइनस, अब इसमें से क्या किए, इसको हम बाहर ले लिए कॉमन कर दिए, तो ये हो गया 1/3, क्योंकि यहाँ पे भी था 1/3, फिर पाई यानी 22/7 जो है 22/7, और R2 स्क्वायर या R3 स्क्वायर वो दोनों मेरा सेम ही था, इसलिए 60 × 60 और 120 + 2 × 60, ठीक है। फिर ये जो है ये दोनों में क्या कॉमन है, जो उसको अब बाहर ले लेते हैं, तो 22/7 × 60 × 60 जो है दोनों में मौजूद है। इस तरह से ये हो गया 188 - 1/3, और इसको हम जब सॉल्व किए तो ये हो गया 62 जा 120 होगा, 120 और 120 प्लस होकर 240 हो जाएगा, ठीक है। 3 से ये 240 जो है 80 टाइम्स में कट जाता है, और इस तरह से हमारा आ जाता है 22/7 × 60 × 60 इंटू, और ये 180 - 80 कितना हो जाएगा 100 और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इस सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या करेंगे, मीटर क्यूब में चेंज करते हैं। मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो क्या होगा, आपका 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर होता है ना, तो 1 यानी कि एक अगर सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 ज़ीरो रहता है, यानी कि इस तरह से 3 ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्यू है ना, इसलिए 1 2 3 4 5 6 1 पे 6 ज़ीरो हो गया आपका। अब ये 4 0 हमारा कट गया, इस तरह से ये हो गया हमारा, ये अगर इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 7.92 बाई, और ये 7, फिर 7 से इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब, ठीक है। और नहीं तो आप सेंटीमीटर क्यूब में भी आंसर दे सकते हैं, वो गलत आपका नहीं होगा, क्योंकि आपका बुक में दिया हुआ था इसको मीटर क्यूब में, इसलिए मीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट कर दिया गया।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलिंड्रिकल नेक। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, बर्तन है, जो कि आपका उसका नेक जो है, गर्दन जो है, ऊपर का जो सिरा है वो सिलिंड्रिकल है, जो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। उसका जो सिलेंडर शेप है ऊपर का वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर का डायामीटर है। द डायामीटर ऑफ अ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, और जो स्फेरिकल पार्ट है, जो नीचे का हिस्सा है, वो 8.5 सेंटीमीटर का डायमीटर है। By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement and pi is equal to 3.14. हम लोग को क्या करना है, पाई का वैल्यू इस बार 3.14 लेना है, और एक बच्ची हमको बताई है कि इसका 345 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। क्या ये सही है या गलत है? तो हम क्या करेंगे, पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब देखेंगे, दोनों का कंपेयर करेंगे, क्या दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है यानी कि वो बच्ची सही है, नहीं है तो गलत है। ठीक है, तो ये हमारा फिगर इस तरह से बन गया। रेडियस ऑफ सिलेंडर 2/2, क्योंकि 2 है यानी कि रेडियस क्या, ये डायमीटर है, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, यानी 1 सेंटीमीटर। फिर है हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फीयर 8.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसको अभी सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम मेरा कटेगा तो उसको कट कर देंगे। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यह हमारा क्या है, ये जो है आपका स्फीयर है, और ये जो है हमारा सिलेंडर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो जा रहा है। तो ये हो गया पाई R1 स्क्वायर H प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने पे ये हमारा आ गया 25.12, और ये जो है वैल्यू पुट करने पे आ गया 1928.3525/6। ठीक है, इसको जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 321.39, और इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो आ जाता है 346.51। अब चूंकि लड़की जो है थी वो बोल रही 345, जो कि गलत है आंसर, यानी हैंस चाइल्ड इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये चैप्टर भी यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि आगे का जो एक्सरसाइज है आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।